ऐसा हो क्यों रहा? उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही कि महाराज जी एक बात बताओ, ये किसी पादरी और मौलवी के ऊपर नजर नहीं आती क्या? हमने कहा महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम आपस में कहीं ना कहीं संगठित नहीं। हां, नहीं, इनकी क्या औकात है हमारे संतों पे, महामनीषियों के ऊपर आरोप लगा करके एक क्षण भी रह ले, एक क्षण भी। और इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लाइव हो रहा है। मैं संतों से तो प्रार्थना है, लेकिन समस्त भारतवासियों के, एक एक भारत के नागरिक से मेरी प्रार्थना है, ये समय जागने का है। हां, यही समय जागने का है, और हम जागृत हो, और जागृत होने के बाद ऐसे दुराचार नहीं हो पाएंगे जिस दिन हम जागृत हो गए। एक संत मुझसे कह रहे थे, बापू जी के विषय में क्या लोग समझ पाएंगे? गीता में भगवान का ऐसी संतों की महिमा गाई है जो भगवत स्वरूप संत हैं, उनको क्या कोई समझ पाएगा? अपने माता पिता को तो हम समझ नहीं पाते, ऐसे महामनीषी संत को क्या कोई समझ पाएगा? क्या समझ पाएंगे? भागवत में भगवान शुक्राचार्य ने कहा, सुखदेव स्वामी ने बोले, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरो मत सिद्धि श्रुतम तस सर्व कुंजर सोचवत। ये मैं नहीं कहता, भागवत महापुराण कहता। कि साक्षात जो महापुरुष होते हैं जी, ब्रह्मज्ञानी संत पूज्य बापू जैसे, वो साक्षात भगवती, भगवान है, भगवत स्वरूप है, और ज्ञान के प्रदीपक हैं। करोड़ों करोड़ों हृदय को ज्ञान के प्रकाश से जगमगाया है मेरे पूज्य बापू जी ने। हां, पूज्य बापू जी आज करोड़ों करोड़ों हृदय विचित हैं। इनकी बद्दुआ, मुझे संत बोरिया बाबा की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा, परम पूज्य बापू जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं मनगढ़ंत, साजिश कर करके मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा इनका क्या होगा, क्या होगा? ये चिंतन का विषय, क्या होगा? और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं सज्जनों, एक राष्ट्रीय, छोटा मोटा एक राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे भारत के हिंदू धर्म को खंड खंड विखंड करने का एक प्रयास किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। पर यह क्या टिकेगा? कभी टिका है क्या जी? हम चित्रकूट से आया हूं मैं। एक चित्रकूट में मुझे वृद्ध ब्राह्मण एक बार मिले और बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने। हमारे साथ एक सज्जन संत बैठे थे, कुछ आपस में चर्चा कर रहे थे, और वो वृद्ध ब्राह्मण वहीं से गुजर रहे थे, खड़े होकर के सुन रहे हमारी बातें। और सामने पूज्य बापू जी का एक विग्रह लगा हुआ था। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि बेटा मैं कुछ तुमसे पूछना चाहता हूं। हमने कहा बताइए, बैठिए। उनको हमने बैठाया। हमने कहा क्या पूछना चाहते हैं? बोले ये जो बाबा का विग्रह है ये कौन है? कौन है? हमने कहा ये तो भारत के आदर्श है। हां, पूरे विश्व की लोगों को जीवन जीने की कला उनसे मिलती है, दिशा मिलती है। और सज्जनों, जब दिशा मिल जाती तो दशा सुधर जाती है। उस ब्राह्मण भक्त ने बड़ी सुंदर बात बताई, मैं आपको निवेदन कर दूं, समय बहुत कम है। उन्होंने कहा महाराज जी एक बार हम बद्रिकानाथ दर्शन करने गए थे, और बद्रिका आश्रम से दर्शन करके आ रहे थे, पैदल पहाड़ी से उतर रहे थे। तो उस पहाड़ी के बीच में मैंने देखा कि एक झोपड़ी बनी है, उसमें एक कोई त्यागी विरक्त महापुरुष निवास कर रहे हैं। तो हमने सोचा चलो ये महापुरुष के पास थोड़ा सा क्षणिक विश्राम कर ले, फिर आगे चलते हैं। तो उन ब्राह्मण ने कहा, मैं उन महापुरुष के पास बैठा, प्रणाम किया, कुछ चर्चा हुई, और इतने में अकस्मात जाने परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का एक छोटा सा विग्रह सामने उड़ करके कहां से आ गया पता नहीं, ये उन्होंने बताया। उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा महाराज जी मैंने उनसे पूछा, उन विरक्त महापुरुष से, कि ये बाबा को आप जानते हैं? उस विरक्त महापुरुष त्याग की मूर्ति उन संत ने, बिल्कुल जो ब्राह्मण ने बताया था मैं वही बात आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, उन महाराज ने मुझसे कहा कि ये संत है। हां, और संत का कभी अंत नहीं होता,
संत अनंत होते हैं, संत अनंत है जी। संत का, सच्चे संत का शरीर नहीं होता जी, व्याप रूप में। ये संचालन महोदय कितनी सुंदर बात बता रहे थे, हम सबके रूप में बापू जी विराजे हैं। तो मैं बस 1 मिनट महाराज जी, 1 मिनट मैं उनकी बात पूरी कर दूं। उन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि महाराज जी कौन है? तो उन संत ने बताया कि ये पंडित जी, ये संत श्री आसाराम बापू वो है कि जब राम जी आए थे ना त्रेता में, और राम जी त्रेता में आए थे और कई ऐसे लोग बच गए थे, रह गए थे कि जिनको राम के दर्शन नहीं हो पाए थे। ये उन्होंने बताया, दर्शन नहीं हो पाए थे। और जो राम के दर्शन से वंचित रह गए थे, उनको दर्शन देने के लिए फिर आसा राम को आना पड़ा इस धरती पर। ये वो आसा राम है महाराज। आप सभी के चरणों में पुनः पुनः वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, फिर कभी मिलेंगे। बहुत बहुत आभार है परम श्रद्धे संतोषानंद जी महाराज, आपकी वाणी से सबको बहुत संतोष मिला और वास्तव में लगता है कि बापूजी इन संतों के बीच में प्रवेश करके आज दर्शन दे रहे हैं, ऐसा लगता है। और अब हमारे बीच में दिल्ली से पधारे हुए बाल योगेश्वर जी महाराज हमारे मंचों में पहली बार आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बाल योगेश्वर जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूं 5 मिनट में अपना संदेश देंगे। बाल योगेश्वर जी महाराज।